दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली की विधानसभा में आजकल ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जो केजरीवाल की सरकार में विजेंद्र गुप्ता, जो आज विधानसभा स्पीकर हैं, उनके साथ हुआ करता था। अब देखने में ये आ रहा है कि दिल्ली की विधानसभा में आम आदमी पार्टी जिस तरह से उनके भेद खुल रहे हैं, रेखा गुप्ता जिस तरह से लगातार फाइल खोल रही हैं अरविंद केजरीवाल के गुनाहों की, एक के बाद एक सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत हो रही है, तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसको फेस कैसे करें। और इसलिए जब एक तरफ रेखा गुप्ता सरकार का बजट प्रस्तुत कर रही है, सारी योजना जो उन्होंने चुनाव में वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इनको तो उम्मीद नहीं थी कि खजाना खाली है दिल्ली का और ये कैसे पूरा होगा, 2500 कब मिलेंगे, इसमें प्रदर्शन कर रहे थे। अब इनके पास कोई मैटर बचा नहीं और इसीलिए दिल्ली की विधानसभा में जब बजट का सत्र चल रहा है तो आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार उसमें व्यवधान पैदा कर रहे हैं, उसमें रोड़ा अटका रहे हैं। और हालात ये है कि प्रवेश वर्मा जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, वो आम आदमी पार्टी के एक विधायक को भाई कह देते हैं, तो उस भाई कहने पे भी वो ये कह रहा है कि तुमने मुझे भाई क्यों कहा। अब आप सोचिए, किसी को भाई या बहन कहकर संबोधित करना, क्या ये गाली है, क्या ये अपराध है? लेकिन आम आदमी पार्टी की ये जो खीज है, ये दिखाई दे रही है बौखलाहट साफ साफ कि उनको केवल निर्देशित किया गया है ऊपर से कि आपको दिल्ली की विधानसभा को चलने नहीं देना है। और इसीलिए आप देखिए प्रवेश वर्मा कैसे बोल रहे हैं और उस पर कैसे व्यवधान पैदा हो रहा है। भाई शब्द भाइयों के लिए ही बोला जाएगा, बहनों के लिए बहन शब्द होता है। देखो इमरान भाई सुनो, अब मैंने आपको भी तो भाई बोला ना इमरान भाई, अब आपने बोला ठीक है और बैठ गए। मैंने आपको भी तो भाई बोला ना इमरान भाई बैठ गए और आप बैठ गए। मैंने आपको भी तो भाई बोला, मैंने आपको भी तो भाई बोला, मैंने आपको भी तो भाई बोला। वो मेरी बहन है, बहन बोलेंगे। आतिशी जी मेरी बहन है, आतिशी जी मेरी बहन है, ठीक है, भाई नहीं है वो भाई नहीं है, वो आतिशी जी मेरी बहन है, आप मेरे भाई हो। वो मेरी बहन है, आप मेरे भाई हो। बैठिए, अब सुन लीजिए। तो देखा आपने, भाई कहा, भाई को भी बुरा मान रहे हैं। और इसीलिए जब ये व्यवधान पैदा हो रहा है तो विजेंद्र गुप्ता का वो रूप देखने को आ रहा है जिसकी पूरे देश के अंदर तारीफ हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि संसद हो चाहे विधानसभा हो, उसमें विधायक या सांसद काम करने के लिए भेजे जाते हैं, और अगर वो काम करने के बजाय वहाँ शोरगुल मचाते हैं तो ये हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान है। और ऐसे में इन नेताओं को उठा करके बाहर फेंक देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। संसद के अंदर भी हम आए दिन देखते हैं कि ओम बिरला जिस तरह की कार्रवाई चलाते हैं, ऐसा लगता है कि बस वो जैसे कि बस बैठे हैं, बैठ जाइए, शांत हो जाइए। इसी तरह की कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, जो अनावश्यक रूप से बिन बात बहस कोई करनी नहीं है, मुद्दा कोई है नहीं और केवल शोर मचाना है। हमने देखा है कि संसद के अंदर भी जब कभी प्रधानमंत्री इनका जवाब दे रहे हों या अमित शाह जवाब दे रहे हों, बीच में उठ करके शोर मचा देंगे, तो उस टाइम भी लोग ये उम्मीद करते हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन ये होता नहीं है। और सख्त कार्रवाई होती नहीं है तो लोग गुस्से में रहते हैं। और लोगों का कहना यह है कि ऐसे में जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, इनसे हमें सीखना चाहिए, और जो ओम बिरला हैं इनको भी सीखना चाहिए कि भाई कैसे करना है। विजेंद्र गुप्ता जो कार्रवाई कर रहे हैं, पहले ही दिन से हमने देखा कि इनके सारे विधायकों को सस्पेंड कर दिया था और उसके बाद मार्शल आउट किया, और फिर उन्होंने मार्शल आउट का कानून भी बता दिया कि आप विधानसभा परिसर में कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप विधानसभा परिसर में एंट्री तक नहीं कर सकते। उनकी एंट्री तक बैन कर दी और इसीलिए दिल्ली वाले बड़े खुश हुए थे। अब फिर से एक बार उठा कर जब बाहर फेंका जा रहा है तो लोग खुश हैं। अब आप देखिए, आतिशी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनको ये कायदा कानून नहीं पता है कि उनको कब बोलना है कब नहीं। उनको कहा गया है कि प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में आपको समय दिया जा रहा है, आप प्रश्न पूछिए, और जब आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उस पर मंत्री उत्तर देंगे। और जब मंत्री खड़े होकर उत्तर दे रहे हैं आपकी बात का, तो आप शोर मचा रहे हो। इसका मतलब तो आप केवल अपना एक नैरेटिव सेट करना चाहते हो। जिस तरह से केजरीवाल की सरकार जब चलती थी
कपिल मिश्रा जो कि कानून मंत्री हैं, देखिए उन्होंने कहा, गुस्से में कहा, सुने हो आपने क्या कहा उन्होंने। ये पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी ने इस सदन में दिल्ली के कोई मुद्दों पर चर्चा नहीं की। अब जब यहाँ प्रश्नकाल हो रहा है, दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो वो इस पर बाधा डालने का काम कर रहे हैं। खास तौर पे छठ पूजा से संबंधित सवाल पर बाधा डालने की कोशिश की गई। हिंदू आस्था से संबंधित सवालों पर हंगामा करने की कोशिश की जाती है। इसको स्वीकार तो नहीं किया जा सकता। दिल्ली की ये विधानसभा दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा करेगी और इस चर्चा को रोकने की अगर कोई कोशिश करेगा तो हम उसको सफल नहीं होने देंगे। तो सुना आपने, कपिल मिश्रा ने बताया कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो पूरे साल में केवल आधे घंटे के लिए वो विधानसभा में आए, सत्र बुलाकर, और अपना भाषण देकर चले गए। यानी जनता का कोई मुद्दा नहीं, विधानसभा में कोई काम नहीं, और केवल एक नैरेटिव बनाने के लिए अपना भाषण दिया, मोदी को गाली दी और चले गए। आज सरकार बैठकर मुद्दों पर चर्चा कर रही है कि हमें दिल्ली का विकास कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, दिल्ली में समस्याएं क्या हैं, और उसके लिए सरकार विपक्ष की भी बात सुनने को तैयार है। लेकिन आतिशी मार लेना हो या इनके नेता, इनको समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। इनको तो शोर मचाना, और बाकी इनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आतिशी मार लेना हमने देखा है कि किस तरह से गाइड करती है लोगों को। क्या आपने देखा था जब मेयर का चुनाव था और किस तरह से महिलाओं को उकसा रही थी। तो मुझे लगता है कि इनको अरविंद केजरीवाल ने यही कहा होगा कि यहाँ जिस तरह से हमारी पोल पट्टी खुल रही है, वो पोल पट्टी खुलने का जवाब तो इनके पास कुछ है नहीं, और इसलिए क्या करो, शोर मचाओ। दिल्ली में जिस तरह से बजट पेश हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली के बुजुर्गों को अब 10 लाख रुपए तक का फ्री बीमा मिलेगा। किस तरह से पोल पट्टी खुल रही है कि केजरीवाल ने यूनिवर्सिटी के नाम पर 27 करोड़ रुपया पता नहीं खर्च कर दिया और वो बिल्डिंग तक नहीं बनी। कहाँ, कुछ भी नहीं है, केवल पेपरों में हुआ। विज्ञापन पर पैसे ज़्यादा खर्च हुए, प्रचार प्रसार में ज़्यादा। अब आप सोचिए, कोविड के टाइम में खाली 97 मौतें दिल्ली में हुई, ऐसा केजरीवाल की सरकार का कहना है। जबकि जो दिल्ली वाले हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक ही दिन में सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी, ऐसा आंकड़ा था। हजारों लोग मरे होंगे, लेकिन आप 97 मौतों की बात कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। जब ये पोल पट्टी खुल रही है तो आम आदमी पार्टी बौखला रही है, और इस बौखलाहट में वो सोचते हैं कि अब हम इनको बोलने ही ना दें। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो शोर मचाना शुरू कर दो ताकि ये बोल ही ना पाए, इंटरप्ट करें। और ये विपक्ष का रवैया हमने देखा है कि ये संसद में भी है। चाहे वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसी तरह से विपक्ष का रवैया रहा है, शोर शराबा करने का। इनका एक ही इलाज है जो विजेंद्र गुप्ता कर रहे हैं, और विजेंद्र गुप्ता जो कर रहे हैं, मैं पूरे देश के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। कह रहे भाई देखिए, विधानसभा में स्पीकर का काम विधानसभा को चलाना है, और जो उसको डिस्टर्ब करे उसको तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए। उठाकर आम आदमी पार्टी के जो सांसद विधायक हैं, इनको बाहर फेंका जा रहा है। और आप याद करिए, एक दृश्य आप देखिए, किस तरह से विजेंद्र गुप्ता, जब यहाँ पर 3 केवल विधायक होते थे, उनको ये सुनते नहीं थे और वो क्वेश्चन करते थे, तो क्वेश्चन का आंसर देने के बजाय उनको उठवा के बाहर फिकवा दिया जाता था, जबकि वो शोर भी नहीं मचा रहे हैं। तो आज लोग बोलते हैं कर्मा रिटर्न, तो इनके कर्म सामने आ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, आज उनको वही उनके साथ हो रहा है जो इन्होंने विजेंद्र गुप्ता के साथ किया। हालांकि विजेंद्र गुप्ता इसे बदले की कार्रवाई नहीं बताते हैं। वो कहते हैं भाई देखिए, आप चुपचाप सवाल के जवाब लें, सवाल आपने पूछा है, आपको जवाब दिया जा रहा है, आप कार्रवाई चल रही है, उसमें आप बैठकर सुनिए। हम, कोई आपको लगता है आपको सुझाव देना है तो सुझाव दीजिए, हम आपके सुझाव सुनेंगे। लेकिन आप केवल शोर मचाओगे, ये कतई भी दिल्ली की विधानसभा में तो सहन नहीं होगा। ये पहले दिन से विजेंद्र गुप्ता ने दिखा दिया है। आतिशी मार लेना कैसे मुद्दे उठाती हैं, विधानसभा में खड़े होकर कह रही हैं कि साहब यहाँ पर नशा बहुत है दिल्ली में, यहाँ तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि कानून व्यवस्था केंद्र का मामला है। केंद्र में बेशक बीजेपी है, आप दिल्ली के मुद्दे, बजट सत्र है, बजट सत्र में बजट पर चर्चा करें, बजट पे कोई आपका सवाल है उस पर बात करें, लेकिन बजाय बजट के आप नशे की बातें कर रही हैं। नशा या लॉ एंड ऑर्डर, वो क्या दिल्ली सरकार के हाथ में है? उत्तर है नहीं। क्या जब आतिशी थी तब उनसे कोई इस बात को पूछता था? उत्तर है नहीं।
केजरीवाल जब सीएम थे या आतिशी मारलेना सीएम थी, उनसे कोई पूछता था कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है जी? सबको पता है, केंद्र के पास है, तो आपसे कोई सवाल ही नहीं करता था। अब आपको ये पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस तरह के सवाल करना, उठाना, इसका मतलब आपकी नीयत पहले से है कि हमको दिल्ली की विधानसभा में काम नहीं चलने देना। तो ऐसे में जो ये विजेंद्र गुप्ता कर रहे हैं, बिल्कुल सही ट्रीटमेंट हो रहा है और दिल्ली वाले काफ़ी खुश हैं, और बाकी भी विधानसभा स्पीकर को इसमें सीखने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? विजेंद्र गुप्ता जो कर रहे हैं, क्या आप भी इससे सहमत हैं कि इनको उठा उठा के बाहर जो फेंका जा रहा है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वंदे मातरम।